नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात राहुल के क्लास की करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज एक दिवसीय दौरे पर राजधानी रायपुर पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी अभनपुर स्थित अग्रवाल भवन में आयोजित कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। राहुल करीब 4 घंटे तक शिविर में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जिला और शहर अध्यक्षों को संगठनात्मक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया। ये प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित किया गया था, जिसमें बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क, राजनीति, रणनीति और पार्टी विचारधारा जैसे विषयों पर फोकस किया गया। प्रदेश कांग्रेस संगठन इसे आगामी चुनावी तैयारियों और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मान रहा है। शिविर को लेकर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की, उनका मार्गदर्शन मिला। साथ ही कहा कि यहां की हर लड़ाई राहुल गांधी लड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर तंज कसा। सीएम साय ने कहा कि राहुल जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र होता है, पूरा देश जानता है। कांग्रेस को किस प्रकार से मजबूत करना है और आने वाले चुनौतियों का किस प्रकार से सामना करना है और सब मिलजुल के काम करें। आने वाला समय जो जिस तरीके से सामने बातें आ रही है तो उसको लेके मिलजुल कर उसको सामना करने की जरूरत है। संगठन को मजबूत बनाने के बारे में बात हुई। के बारे में भी यहाँ पूरे देश में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी घूम घूम के प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों को सहयोग भी कर रहे हैं। वैसे यहाँ भी हमारे जिला संगठन के अध्यक्षों को बताएंगे और जनता तक अपनी बात पहुँचाएंगे। आप लोग तक चर्चा हुई क्या उनकी? आप लोग से भी मिले हैं वो? कुछ नहीं, एक व्यवहारिक चर्चाएं हुई है। हम लोग कैसे अब अगला हम लोग का क्या योजना रहेगा, ये सब बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा हमारे जिला अध्यक्ष प्रशिक्षित होके निकलेंगे और आने वाले चुनाव में एक रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे और इसका। राहुल गांधी रायपुर आए हुए हैं और देवेंद्र यादव हमारे साथ हैं। राहुल गांधी जी से मुलाकात भी हुई है। आप लोगों की भी कोई औपचारिक चर्चा हुई है? जी, राहुल जी का मार्गदर्शन सबको प्राप्त हुआ है। राहुल जी हम सभी लोगों से जो उनके साफ कहना है कि सच की लड़ाई लड़नी है, मजबूती से लड़नी है, छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को बचाना है और यहाँ के जो लोगों की भावना है, यहाँ के जो युवाओं की भावना है, किसानों की भावना है, उन भावनाओं के अनुरूप में काम करना है। और राहुल जी के आने से बड़ा ही उत्साह पूरे प्रदेश भर में जनता में भी है, युवाओं में भी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी है। लगातार 3 घंटों से प्रशिक्षण चल रहा है जिला अध्यक्षों का, कितना फायदा होगा? फील्ड वर्क भी आप लोग सिखा रहे, कैसे कहाँ करना है? ये एक लीडरशिप से डायलॉग हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तक का बने, उसका एक प्रोसेस है और इसमें एम्पावरमेंट भी है और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जिला अध्यक्षों को एम्पावर भी किया जाएगा और उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी प्रक्रिया है जिससे आने वाले समय में पार्टी को और मजबूती मिलेगी। सवाल जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही कांग्रेस पूरे राज्य भर में। राहुल गांधी खुद जगह जगह पर जा रहे हैं। यहाँ पर जल जंगल जमीन एक बड़ा विषय। क्या राहुल गांधी जी से इस बारे में भी चर्चा हुई है कि आएंगे यहाँ पर? राहुल जी का निरंतर छत्तीसगढ़ आना होता है और राहुल जी का विशेष प्यार छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ है। राहुल जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ की हर लड़ाई लड़ेंगे। राहुल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की हर लड़ाई लड़ेंगे और जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण लगातार राहुल गांधी यहाँ पर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं संगठन पर विशेष फोकस है कि कैसे काम करना है। यहाँ पर खुद देवेंद्र यादव यहाँ पर बता रहे हैं और यहाँ के नेताओं की भी औपचारिक चर्चा राहुल गांधी से हुई है। कैमरा पर्सन भूपेश जांगड़े के साथ मोहम्मद सैन, INS 24/7 राइट। अब ये सब चलते रहता है, पार्टी का काम है, लेकिन राहुल गांधी जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर कांग्रेस का क्या हश्र होता है उसको पूरा देश जानता है। ये उनका विषय है। ये कांग्रेस डॉक्टर कब से हो गई? चिकित्सक की भूमिका में कब से आ गई? अरे आप अपने नेता को बुलाए हो, प्रशिक्षण करो और हमारे भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के साथ बैठो और आप क्या प्रशिक्षण लिए और हम क्या प्रशिक्षण लिए, उसमें बात विवाद करो। कहाँ की बात करते हो? जय जगन्नाथ।
और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, इस पूरे मामले पर अपडेट हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक बने हुए हैं। मनोज, प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम तो शुरू हुआ, राहुल गांधी का दौरा भी हुआ, कैसा रहा आज का पूरा दिन? कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष, उनकी ट्रेनिंग हुई, कैसा रहा आज का दिन? जी देखिए, कांग्रेस संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कर चुके हैं और इसी कड़ी में जो है 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर अभनपुर में शुरू हुआ है। इसमें राहुल गांधी खुद पहुंचे थे और राहुल गांधी ने आज करीब 3 घंटे से अधिक समय तक जो है 41 जिलाध्यक्षों के साथ समय बिताया और उन्हें अलग अलग टिप्स दिए। और टिप्स देने से पहले सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल हैं, पीसीसी चीफ दीपक बैज हैं, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हैं, साथ ही साथ जो है नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मंत्री जो कि सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, उनके साथ पहले एक छोटी बैठक की। और इस बैठक के बाद उन्होंने सीधे सीधे जो है यह संदेश देने की कोशिश की कि तमाम जो सीनियर लीडर हैं छत्तीसगढ़ के, खासकर तमाम जो लीडर हैं जो कमान संभाले हुए हैं, उन्हें एकजुट होना जरूरी है, क्योंकि आगामी 2.5 साल के बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे और ठीक 6 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे 2029 में, तो उसमें जो है कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आए। इसे लेकर जो है अभी से तमाम नेता एकजुट हो जाए। और जब वे अंदर गए जिलाध्यक्षों को संबोधित करने, वहां भी उन्होंने साफ साफ जिलाध्यक्षों को यह कहा कि आप लोग जो भी प्रदर्शन करेंगे राज्य सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, तो इसमें जो है तमाम वरिष्ठ नेताओं को, तमाम सीनियर लीडर को, इसके अलावा जो है कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उन्हें साथ लेकर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करें, खासकर आम जनता के हितों की लड़ाई लड़े। राज्य सरकार की योजना यदि जनहित के विपरीत होती है तो उसे लेकर जो है लगातार जो है आप विरोध प्रदर्शन करिए और इस प्रदर्शन में जो है तमाम जो सीनियर लीडर हैं उनका सहयोग लीजिए। यदि वो सीनियर लीडर यदि सहयोग नहीं करते तो उनकी रिपोर्ट आप मुझे डायरेक्ट सौंप सकते हैं। ये उनका जो फैसला जो है बाद में किया जाएगा। ये चुनाव के दौरान उन्होंने टिकट की मांग की तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी, उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। और इसमें जो डीसीसी की भूमिका होगी वह काफी महत्वपूर्ण होगी। डीसीसी यदि रिकमेंडेड करेगा तभी किसी भी उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। यदि डीसीसी ने नकारात्मक संदेश दिया है तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने साफ कहा कि छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी बहुल इलाका है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जल जंगल जमीन की लड़ाई है और आदिवासियों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। तो इसे लेकर वे अवश्य लड़ाई लड़े और यदि उनकी जरूरत पड़ेगी तो वे 1 नहीं 10 बार छत्तीसगढ़ आने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी साफ कहा कि आने वाले दिनों में जो कांग्रेस की नीति रीति है उसे आम जनों तक पहुंचाए, किस प्रकार से जो है आम जनता की तकलीफों को दूर किया जा सकता है, इसे लेकर जो है तमाम जिलाध्यक्ष अभी से काम करें। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो कांग्रेस की रीति नीति है उसे जो है जन जन तक पहुंचाए। यदि भाजपा किसी प्रकार के जो है सेट प्रोपेगेंडा के अंतर्गत काम कर रही है तो उसे भी जो है उजागर जनता के बीच करे, ताकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को लाभ हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी भी प्रकार की डीसीसी को तकलीफ होती है तो वे डीसीसी के जो तमाम अध्यक्ष हैं वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं, तो उनका सहयोग भी किया जाएगा। एक प्रकार से आज राहुल गांधी ने यह भी संदेश दे दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से जो जमीनी स्तर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, उनसे शुरुआत कर रही है। उन्हें साफ साफ यह कह दिया गया कि अभी से मेहनत शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से जो है इसका फायदा जो है विधानसभा चुनाव के दौरान मिलेगा, लोकसभा चुनाव के दौरान मिलेगा। और हमें जो है सांप्रदायिक ताकतों से जो है पुरजोर तरीके से लड़ना है। ये तमाम विषय जो है आज उन्होंने पुरजोर तरीके से जो है कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को समझाया और साफ यह भी कहा कि यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो वे जो है इसमें वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता हैं उनका सहयोग ले सकते हैं। यदि बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि वरिष्ठ नेताओं का सहयोग लेना जरूरी है, लेकिन जो तस्वीर पिछले कुछ दिनों से चल रही है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के अलग अलग नेता जो है दावे करते थे। आज एक तस्वीर हमने देखी जब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तो चाय पी रहे थे राहुल गांधी। उस दौरान दीपक बैज, सचिन पायलट, इसके अलावा भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत सभी एक साथ नजर आए। ये जो एकता है वो राहुल गांधी के जाने के बाद भी चुनाव में दिखे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कई वरिष्ठ नेता अलग अलग बयानबाजी करते हैं। क्या इसे भी ठीक करने की कोशिश की गई है इस बार?
निश्चित रूप से राहुल गांधी ने सभी जिला अध्यक्षों को साफ कहा कि किसी भी प्रकार के कोई भी यदि मुद्दा है, कोई भी प्रदर्शन हो, किसी भी प्रकार से यदि कांग्रेस को कोई कार्यक्रम करना हो तो उसे जो है सामूहिक तरीके से किया जाए, अलग अलग ना किया जाए। कांग्रेस गुटों में बटी हुई नजर नहीं आनी चाहिए। यदि यहाँ की कमान जिला अध्यक्षों के पास है तो उन्हीं के नेतृत्व में जो है तमाम प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो, विरोध प्रदर्शन हो, और इसमें जो है वरिष्ठ नेता अनिवार्य रूप से सहयोग करें। यदि वरिष्ठ नेता सहयोग नहीं करते हैं तो इसकी जानकारी जो है यहाँ के पहले जो सीनियर लीडर हैं उन्हें उपलब्ध कराई जाए, और यदि यहाँ पर भी यदि सहयोग नहीं मिलता है तो सीधे सीधे तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं वे राहुल गांधी को बिल्कुल राहुल गांधी तक बात पहुंचाई जाए। बहुत शुक्रिया, आप बने रहेगा हमारे साथ। मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के विधायक व्यास कश्यप, उनका रुख कर लेते हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। व्यास कश्यप जी, पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, आज राहुल गांधी का ये जो दौरा रहा राजधानी रायपुर का, कितना अहम रहा, क्या कुछ उन्होंने आप लोगों को वो बातें कही, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद महोदय। आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का छत्तीसगढ़ प्रवास रहा, और छत्तीसगढ़ प्रवास में जिलाध्यक्ष और शहर जिलाध्यक्ष को साथ संयुक्त रूप से एक बैठक आयोजित की थी। और आज यह देखने को बड़ी खुशी और प्रसन्नता हुई कि हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एक साथ आकर माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत करते हुए उनको कार्यक्रम स्थल तक ले गए, और कार्यक्रम स्थल से पुनः एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। अलग अलग विधायकों की ड्यूटी लगी थी, किसी की स्वागत में ड्यूटी लगी थी या किसी की विदाई में ड्यूटी लगी थी जब वो गए उसके लिए। तो कुल मिलाकर आज पूरी कांग्रेस एक साथ छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए राहुल जी ने ऊर्जा भरा है, और जिसका प्रभाव भी पड़ेगा। यह 10 दिन का जो शिविर है, यह शिविर आज प्रदेश में जिला अध्यक्षों का है। आने वाले समय में इसको जिला और ब्लॉक स्तर तक भी ले जाने का कार्यक्रम पार्टी का है, जिससे आने वाले समय में हम वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो सुशासन कुशासन की जो नीतियां चल रही है, गरीबी से, बेरोजगारी से, डीजल से, पेट्रोल से, खाद से, सभी चीजों में छत्तीसगढ़ की जनता जो तकलीफ पा रही है, बिजली से जैसे करंट बढ़ गया है, उसको लेकर आने वाले समय में सदन में तभी लोग विधानसभा के जब सत्र लगेंगे उसमें हम अपनी बात कहेंगे, पर आने वाले समय में हम सब जनता को बताने के लिए प्रदर्शन के भी हम तरीके अपनाएंगे, जिससे आम जनों के लिए कांग्रेस पार्टी सदा लड़ाई लड़ते रहेगी, ऐसा हमें विश्वास है। ऊर्जा भरे हैं तो निश्चित रूप से ऊर्जा तो भरे हैं सर, व्यास जी ऊर्जा तो भरे हैं, ये ऊर्जा जो है वो चार्ज कितने दिन चलेगा, इस पर अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी जब बात चलती है तो अलग अलग खुद ही लोग दावेदार हो जाते हैं, मीडिया में बाइट देते हैं, आपके वरिष्ठ नेता, आप ही के पार्टी के। सवाल यह है, जिला अध्यक्षों को पावर तो दिया गया है, वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री, उनकी बातों को सुनेंगे ना अब? क्यों नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। पार्टी एक सूत्र पर बंधी हुई है, पार्टी के जो निर्देश आएंगे उसी निर्देश का पालन सब दस्ता होगा, उसकी चिंता छोड़िए। अब पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन पूरे देश में कांग्रेस अब प्रबलता से सब बातों को लेकर आने वाले समय में लड़ाई लड़ेगी। आप उस बात की चिंता छोड़ दीजिए। और रही बात हमारे भाजपा के जो मित्र हैं, अपने आप को जो कि बोलते हैं कि भाई विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और संगठन की बात है, अरे भाई ये भी तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो सर्वधर्म स्वभाव और सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। और जिस देश में ये जब अपने प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को करते हैं तो वैमनस्यता की बात बताते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी में कैसे करके देश की चिंता करते हैं और साथ में हम सब मिलजुल करके इस देश में रहे, इस बात की भी चिंता कांग्रेस पार्टी करती है। यह कांग्रेस की नीति और मुख्य रूप से सिद्धांत है। आज राहुल जी का दौरा निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के जोश के साथ साथ नेताओं में भी जोश भरने का काम किया है, और सभी नेता एक साथ हम उपस्थिति होकर प्रदर्शन किए हैं। लेकिन व्यास जी, आपने अभी जिक्र कर दिया बीजेपी का, तो इस पर एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि आज खुद ही मुख्यमंत्री कह रहे थे कि सबको मालूम है कि राहुल गांधी जब जब जिस राज्य में जाते हैं वहां कांग्रेस का क्या हाल होता है, यह हर कोई जानता है। वो तो चुटकी ले रहे थे आप पर। देखिए, मुख्यमंत्री जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है ना भाई, वो अपनी अब सरकार की चिंता करे। 3.25 साल उन्होंने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को जनता को
तकलीफ पहुंचाई है। और अब किसान, जवान सभी लोग इंतजार कर रहे हैं चुनाव का, उनको अपनी चिंता करनी चाहिए, है ना भाई। और ये कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अपने आप में सक्षम है, अपने संगठन की दृष्टि से, नेताओं के ऊपर कार्यकर्ताओं का भी उस प्रकार से विश्वास है। और आप देखिएगा सही कि एकाएक अभी विष्णुदेव साय जी माननीय मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को, वरिष्ठ नेताओं को एक साथ अचानक बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं? और भारतीय जनता पार्टी है, कभी सांसदों के टिकट एक साथ काट देती है, कभी सभी मंत्रियों के इस्तीफा एक साथ दे देती है। सुनने में तो तरह तरह की बात आई है, अंदर की बात हमें जानकारी नहीं, परंतु कहीं न कहीं तो बात छन के आई है। चिंतित है वर्तमान मंत्रीगण और कुछ हमारे जो विधायक साथी हैं जिनके मन में लड्डू फूट रहा है कि कब मेरी बारी आएगी। ये सब इंतजार की बात है, समीक्षा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अच्छी बात है, वो अपनी चिंता करे और भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे, कांग्रेस पार्टी अपने संगठन की मजबूती के लिए चिंता करके हम लोग भी आने वाले 28 और 29 की तैयारी हम लोग प्रारंभ कर। बिल्कुल 28-29 की तैयारी है, बने रहेगा हमारे साथ आप व्यास जी। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक विमल चोपड़ा जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विमल जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। सवाल इसे प्रशिक्षण शिविर से जुड़ी रहेगी मेरी। आज राहुल गांधी आए थे राजधानी रायपुर ट्रेनिंग में, लेकिन मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया। विष्णुदेव साय कह रहे थे कि सबको मालूम है कि राहुल गांधी जहां जाते हैं क्या हश्र होता है। जी जी जी, देखिए ऐसा है, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। पूरे देश में राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है और इंडी गठबंधन भी उनको गंभीरता से नहीं लेता है कि उनको नेता, आज तक इंडी गठबंधन भी अपना नेता नहीं मान सका है। और कांग्रेस में गुटबाजी यहाँ छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे इस कदर है। वो देवेंद्र यादव जो है वो भूपेश बघेल के क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां भूपेश बघेल अनुपस्थित हैं। उधर TS सिंहदेव जो है भूपेश बघेल से अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हर जगह आप जहां देख लेंगे कांग्रेस के संगठन में लड़ाई और बिखराव है। तो राहुल गांधी खुद ही कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। यदि वो रायपुर में कांग्रेस के लोगों के बीच भाषण भी देंगे, बोलेंगे, तो उसका कोई असर नहीं होने का है। उनको कोई ना तो कांग्रेसी गंभीरता से लेता है, ना उनको देश की जनता गंभीरता से लेते हैं। उनको पहले एक तो अध्ययन करना चाहिए। मेरा तो राहुल गांधी को यही सलाह है कि वो 5 साल पहले राजनीति से संन्यास ले लें और देश की स्थिति, परिस्थिति इनका अध्ययन करें, इतिहास का, सनातन का, धर्म का। उसके बाद जो है लोगों के बीच जाएं, तब मेरे को लगता है थोड़ा बहुत कुछ असर होगा तो होगा। लेकिन विमल जी, प्रशिक्षण शिविर आप लोग भी तो करते हैं, वो भी अब कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? और अभी व्यास कश्यप जी जुड़े थे कांग्रेस के विधायक, वो कह रहे थे कि खलबली तो आपके यहाँ मची है कि अचानक से तमाम विधायकों को रातों रात बुलाया जाता है कि चलिए मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, किसी का इस्तीफा हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, तो खलबली तो आपके यहाँ भी मची है, ऐसा सवाल उठा रहे थे कांग्रेस विधायक। देखिए वो तो बोलेंगे क्या इस्तीफा हुआ, किसी का इस्तीफा हुआ क्या, कोई बना क्या? भाई पार्टी के लोग मिलते रहते हैं, बैठते हैं, कभी इमरजेंसी मीटिंग भी होते हैं, कुछ मुद्दे रहते हैं जिस पे चर्चा करना जरूरी रहता है। मोदी जी के 12 साल हुए हैं और रिकॉर्ड इसी तक उन्होंने प्रधानमंत्री के जितने पहले हुए निर्वाचित सबका रिकॉर्ड तोड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव की बात है। तो उसके कार्यक्रम होना है, उसके लिए बैठना है, लोगों की समस्याएं उसको सुलझाना है, तो इसमें कौन सी बड़ी चीज है? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ हो, कोई इस्तीफा हो, तब वो बोले। कयास लगाने से कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो आज प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी आए, जिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।